आज मैं आपके समक्ष कुछ पेंटिंग्स बनाने जा रही हूँ, जिस पेंटिंग्स का शीर्षक मैंने जिज्ञासा रखा है। जिज्ञासा किसी चीज़ को पाने की इच्छा। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, और जब इंसान उस चीज़ को पाने का प्रयत्न करता है और वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न करता है, तो वही उसकी जिज्ञासा अभिलाषा बन जाती है और उसमें वो निरंतर प्रयत्न करता है। इसी तरह से एक जिज्ञासा थी चाँद को प्राप्त करने की। चाँद को प्राप्त करने की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? हमको ये सोचना है कि चाँद को किस तरह से प्राप्त किया जाया है, उसको किस तरह से प्राप्त किया जा सका है। आज चाँद हमारे लिए दूर नहीं है, उसकी जिज्ञासा कहाँ से शुरू हुई? तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, सबसे पहले शायद पृथ्वी में भगवान ने जन्म लिया और भगवान ने ही इसको प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करी, और भगवान ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उन्होंने चंद्रमा को देख करके अपनी माता से कहा, मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जई हूँ लौट धरनी पर तेरी गोद न आई हूँ, मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। अब माँ अपने बेटे की इस जिद को कैसे पूरा करती है? वो इस जिद को पूरा करने के लिए वो माँ की गोद में नहीं आ रहे हैं, निरंतर जिद में लगे हुए हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए, मैं चंद्र खिलौना लूँगा। तो माँ ने क्या किया, एक थाली पर पानी भरा और इसके बाद जो है उन्होंने चंद्रमा को इसमें दिखाया कि बेटा ये चंद्रमा है। ये तो रही ईश्वर की बात, जिसने संपूर्ण धरती को अपने मुख में रख लिया है, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि माँ मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे हम मनुष्यों में वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और एक साधारण सा बच्चा जो है अपनी माँ से चंद्रमा को पाने की जिद करता है। चंदा मामा दूर के कुएँ पकाएं दूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई दूर मुन्ना गया दूर, बजा बजा के तालियां लाएंगे में प्यालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे दूध भात खिलाएंगे। इस तरह एक साधारण माँ अपने बच्चे की जिज्ञासा को शांत करती है और कहती है मैं फिर से कटोरी लाऊंगी और अपने बच्चे को मना करके उसमें दूध भात खिलाऊंगी। इसके बाद हमारे और भी कवि हैं जिन्होंने रचना की है कि जो है चंद्रमा अपनी माँ से जिद करता है कि चंद्रमा का आकार एक जैसा नहीं है, कभी वो बढ़ता है कभी घटता है। तो कवि के मन में विचार आया क्यों ना इस पर एक रचना करी जाए, और उन्होंने कहा, हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे नींद का मोटा एक झिंगोला, सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ, टुटुर कर किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ। तब माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा आकार तो एक ऐसा नहीं है, अमावस से लेकर के पूर्णमासी तक तुम्हारा आकार बदलता रहता है, और हम तुमको किस नाप का झिंगोला सिलवाएं। इसी तरह से और भी जिज्ञासा बढ़ी, हमारे कवियों ने इस पर और भी रचनाएं करी। कहते हैं कि एक तो कवि है वो अपनी महबूब है, अपनी पत्नी के लिए कहता है, चाँद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो इस तरह से वो अपनी पत्नी को चाँद के समान सुंदर भी समझ रहा है और चाँद से तुलना भी कर रहा है, लेकिन साथ में कह रहा है मैंने ऐसा कब सोचा है कि तुम चाँद जैसी हो, तुम जैसी भी हो मेरे लिए बहुत ही अच्छी हो। इसी तरह से कुछ कवियों के मन में रोमांटिक फीलिंग आई और उन्होंने कहा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बाहर। मतलब चंद्रमा की रोशनी में अगर हम लोग जाएंगे तो साथ में होंगे तो वीराने में बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार से एक कवि ने लिखा है, चलो दिलदार चलें चांद के पार चलें, हम तैयार चलें।
हमारे यहाँ चंद्रमा को ग्रहों से भी जोड़ा गया है। ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा की दशाओं से जोड़ा गया है। जब चांद के ऊपर तारा निकल आता है तो लोग ईद का अनुभव करने लगते हैं कि अब ईद का त्यौहार आ गया है, मुझे मिल गया बहाना तेरी ईद का, ऐसी खुशी लेके आया चांद ईद का। तो इसी जिज्ञासा को ले करके इसके बाद हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न में लगे रहे कि चांद तक कैसे पहुंचा जाए। अनेक देशों के वैज्ञानिक चांद में पहुंचने के लिए प्रयत्न करते रहे और धीरे धीरे प्रयत्न करते करते आज भारत का यान भी चंद्रमा पर पहुंच गया और अब हम कह रहे हैं कि चंद्रमा दूर नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को अपनी पेंटिंग के माध्यम से उतारने का प्रयास किया है और धीरे धीरे करके मैं एक एक पेंटिंग्स को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और कहते हैं जीवन में थपेड़े बहुत सहे हैं, जीवन में थपेड़े बहुत सहे हैं पर योद्धा की तरह खड़े हैं। जीवन में थपेड़े बहुत सहे हैं पर योद्धा की तरह खड़े हैं। मंजिल है दूर, रास्ते हैं टेढ़े, मुश्किल है पर मुमकिन नहीं है, मुश्किल है पर मुमकिन नहीं है। पक्षी उड़त आकाश में दोनों पंख के साथ, पक्षी उड़त आकाश में दोनों पंख के साथ, ज्ञान और कर्म योग से होत परम पद प्राप्त, ज्ञान और कर्म योग से होत परम पद प्राप्त। तो इस तरह से जो है हमने भी कोशिश करी है कि हम अपनी पेंटिंग के माध्यम से एक एक पेंटिंग बनाते चांद पे किस तरह से पहुंचा गया है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। और मैं कोशिश में लगी हूँ। मेरी पहली पेंटिंग शुरू हो गई है और इस पेंटिंग को मैंने आधा अधूरा अभी बना लिया है। और किस तरह से माता यशोदा से जो है कृष्ण भगवान चांद पर पहुंचने के लिए मांग रहे हैं कि मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। इस पेंटिंग की मैंने शुरुआत कर दी है और धीरे धीरे तक मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगी। और मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि किसी तरह से मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँ और अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप तक ले जाऊँ। थैंक यू।